सो हेलो एवरीवन, आज हमारे साथ श्रेया शुक्ला मौजूद हैं। और श्रेया ने यूजीसी नेट दिसंबर 2024 का अटेम्प्ट, जो कि 21 जनवरी 2025 को हुआ था, वो एग्जाम क्वालिफाई किया है इन द पीएचडी कैटेगरी। सो श्रेया, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू फ्रॉम ह्यूमन पेरिटस टीम। एंड सबसे पहले हम और जो हमारे स्टूडेंट्स होंगे इस वीडियो को जो देख भी रहे होंगे, वो यही जानना चाहेंगे कि हाउ डज इट फील कि आपने इतना टाइम लगाया, तैयारी करी, एंड नाउ यू आर ऑन द अदर साइड ऑफ द रोड। Hello, everybody, and thank you so much, sir, for your congratulations. I feel very happy, very satisfied as of now. हम्म। So, because मैं बहुत time से preparation कर रही थी, it has हम्म। been more than 3 years, and हम्म। now when I finally got हम्म। into my college, it हम्म। feels a dream come true for me, हम्म। and is very helpful हम्म। for me as well to go ahead in my life. क्योंकि हम्म। पीएचडी का एग्जाम क्रैक करना ही इज द अल्टीमेट थिंग। हम्म। इसके बाद आप पीएचडी की एक्चुअल जर्नी शुरू कर सकते हो। हम्म। तो इट फील्स वेरी हैप्पी, समटाइम्स आई हम्म। anxious also, but हम्म। right now the life is going very great हम्म। after cracking the exam. नहीं नहीं, दैट इज वेरी नाइस। एंड आई एम श्योर कि जो स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं, वो सारी बातें जो आपने करी वो उनके मन में ड्रीम्स में चलती होंगी कि हाउ लाइफ कैन बी चेंज व्हेन दे गॉट टू द कॉलेज दे वांट टू एंड स्टार्ट देयर पीएचडी जर्नी। सो श्रेया, सिंस यू आर टेलिंग मी कि आप 3 साल से प्रिपरेशन करें, विच इज एक्चुअली अ वेरी लॉन्ग टाइम टू बी इन दिस जर्नी ऑफ प्रिपरेशन। सो श्रेया, फर्स्ट ऑफ ऑल टेल अस अबाउट योर बैकग्राउंड, आप कहाँ के रहने वाले हैं, एंड कैसे आपने ये विचार किया कि यूजीसी नेट इज द एग्जाम फॉर योर गोल्स। हम्म। सो मैं कानपुर की हूँ, विच इज अ पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, सो माई हम्म। स्टेट उत्तर प्रदेश। हम्म। एंड डिड माई 12th फ्रॉम कानपुर ओनली। हम्म। उसके बाद मैंने अपना बैचलर्स इंटरनेशनल रिलेशंस में करा हम्म। ओपन ग्लोबल यूनिवर्सिटी से। हम्म। I did my master's from Ambedkar University, Kashmiri Gate campus. हम्म। And post that, I joined Indian Institute of Management, Lucknow, with the हम्म। International Accreditations and Rankings Office. हम्म। And from there onwards, I started my preparation हम्म। for UGC NET. But हम्म। उसके लिए I was so forced by my parents कि CAT का exam crack करना है. हम्म। Was the ultimate goal, but उसका maths और उसका level इतना ज़्यादा high था that हम्म। was not giving enough for my preparations. So I, हम्म। why not net? And I joined 2-3 coachings. I was not getting enough for हम्म। हम्म। myself also. और मुझे हम्म। satisfy नहीं कर पा रहे थे वो लोग हम्म। कि ऐसे पढ़ना है वैसे पढ़ना है, पेपर्स हम्म। है कि नहीं. एंड देन मुझे लगा कि लेट अस सी देयर इज समथिंग कॉल्ड एज ह्यूमन पेरिटस, हम्म। उधर जाते हैं देखते हम्म। हैं क्या होता है. हम्म। देन आई ज्वाइन लास्ट ईयर ओनली. हम्म। in few months it was just 6 month का पीरियड कि मैंने बहुत ढंग से पढ़ाई करी. हम्म। and I got into all these different हम्म। colleges हम्म। admission. तो हम्म। ऐसा है मेरा जर्नी. निशिया, दैट इज वेरी नाइस ऑफ यू। एंड जैसा कि आपने बताया कि जो आखिरी के 6 महीने जब आपने पढ़ाई करी है, आपने लग के पढ़ाई करी है, सब कुछ जो है यहाँ वहाँ आपको नहीं जाना पड़ा, तो इसी के बारे में थोड़ा सा चर्चा करते हैं। एंड थोड़ा सा स्टूडेंट्स को ये ज़रूर थोड़ा सा हम सबको बताइए कि जब आप तैयारी करने बैठे एंड फाइनली आपने धीरे धीरे प्लान्स बनाए, सब्जेक्ट्स के लिए प्लान बनाए होंगे, कुछ डिफिकल्ट टॉपिक हैं उनके लिए प्लान्स बनाए होंगे, नोट्स कुछ बनाए होंगे, यू वेंट थ्रू द प्रैक्टिस क्वेश्चंस एज वेल एंड एवरीथिंग। सो टेल अस अबाउट दिस जर्नी एंड व्हाट वाज योर डे लाइक व्हेन यू आर इनटू द प्रिपरेशन। हम्म। और तो मैं जैसे मैंने बोला मैं जॉब भी कर रही थी. तो हम्म। मैं सुबह 9 बजे जाती थी, शाम को 5 बजे छूटती थी, फिर मैं हम्म। कोचिंग भी पढ़ाती थी. आफ्टर हम्म। दैट आई टू स्टार्ट डूइंग माई प्रेपरेशन. हम्म। तो पहले कुछ दिन तो आई वाज लाइक कि करना भी है कि नहीं करना है. हम्म। दैट वाज द क्वेश्चन. एंड द अनदर क्वेश्चन वाज क्या मैं कर पाऊंगी कि नहीं, बिकॉज दिस इज अ सो कॉम्पिटिटिव एग्जाम एंड पीपल हम्म। अराउंड इंडिया आर प्रिपेयरिंग फॉर दिस एग्जाम. हम्म। सो धीरे धीरे आई गॉट द कॉन्फिडेंस कि नहीं नहीं करके देखते हैं, नहीं होगा विल सी इट लेटर ऑन, अभी हम्म। टाइम. हम्म। तो मैंने शुरू करा. अब शुरू करने का एक प्रोसीजर बहुत टफ था कि पहले हम्म। 3 घंटे बैठती थी, फिर 4 घंटे 5 घंटे. एंड हम्म। करते करते मैंने सारा अपना जो ह्यूमन पेरिटस से बुक्स मिली थी बेसिकली हम्म। उनको फॉलो अप करा. हम्म। कि मैं पहले बुक पढ़ती थी, फिर उनके नोट्स बनाती थी, फिर मैं खुद से रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल लेके ही नोट्स बनाती थी, तो हम्म। ताकि वो मेरे दिमाग में ज्यादा लंबे समय तक रहें. हम्म। तो वो बना लेती थी, फिर मैं क्वेश्चंस जाती थी, जो हम्म। असेसमेंट क्वेश्चंस आते थे हम्म। टॉपिक.
मैं वहां से फिर एनालाइज करती थी, फिर मैं पास्ट ईयर क्वेश्चंस को भी मैच कर लेती थी, हाईलाइट कर देती थी कि एक्चुअली ये पूछा गया है एग्जाम, एंड वी हम्म। शुड मोर ऑफ दिस। तो हम्म। मैंने से कर करके खुद के नोट्स बनाए, बुक से हम्म। देखा, फिर बुक को री रिवाइज करा, करते करते फिर इट गॉट सो मच इनटू मी कि मुझे बुक का पेज नंबर भी याद हो गया कि हम्म। इस बुक का इस पेज नंबर पे ये थ्योरी बताई जाएगी, हम्म। एंड इन अ सिमिलर वे मुझे सब याद हो गया। हम्म। नहीं, दैट इज वेरी नाइस। एंड जो बातें मैंने नोट करी वो काफी मतलब काफी अच्छी बातें हैं। सबसे पहले तो कि आपने ये बताया कि आप फुल टाइम प्रिपरेशन नहीं कर रही थी, यू आर एक्चुअली वर्किंग, उसके बाद भी आप कोचिंग पढ़ाती थी, एंड देन जो टाइम था फिर आपने उसको पढ़ाई के लिए दिया, जो कि एक्चुअली में बहुत ही कठिन काम है, सिंस द डे इटसेल्फ इज सो हेक्टिक। उसके बाद आपने एक बढ़िया सी बात करी जो मैं रिपीट करता हूँ कि करके देख लेते हैं, क्या पता Like, शुरू तो करें, है ना। सो दिस पर्टिकुलर द स्टार्ट ऑफ इट इट सीम्स वेरी विदाउट एनी स्ट्रेस, है ना। तो वो बहुत ही अच्छी। दूसरा, आपने जो डिलीजेंटली जो बुक्स की बात करी कि आपने पढ़ा, देन नोट्स बनाए, एंड देन आपने उसे प्रैक्टिस किया, देन यू स्टार्ट मैचिंग द क्वेश्चंस फ्रॉम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड यू डू दिस प्रोसेस अगेन एंड अगेन सो दैट आपको वो जो पेजेस नंबर थे वो भी याद हो गए, है यस। ना। हाँ। सो डेफिनेटली जो आपने तरीका बताया वही ट्रेडिशनल तरीका है जिसके शॉर्टकट्स जो हैं लोग ढूंढते हैं, और आपकी बात से यही निकल के आता है कि उन शॉर्टकट्स में ना जाके उस सब्जेक्ट्स में इन्वॉल्व होके थोड़ा सा पढ़ाई को देखना है। एंड डेफिनेटली। एंड ऑल्सो ये इस बात को बिल्कुल मत पकड़ेगा कि अगर श्रेया ने पेज नंबर याद कर लिया तो आप लोग कल से पेज नंबर याद करने लगे। इट्स अ जर्नी जिसके मुकाम तक आप पहुंची। वेरी नाइस। सो श्रेया, थोड़ा सा हमें ये भी बताइए कि सिंस जैसे हमारी अपने वीडियो से पहले आपकी जो बात भी हुई थी कि जो कॉलेजेस को लेके आपने जो मैराथन आप दौड़े हो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, क्योंकि वही स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है, उसमें कैसे क्या प्रोसेस रहती हैं। So once I got my result, so there were the applications जो खुले थे सारे colleges के, तो I started choosing one by one कि क्या हो सकता है। So I applied for Goa Institute of Management, then IIM Nagpur, IIT Kanpur, then there was IIM Ranchi, IIM Raipur, IIT Patna, then हम्म। MICA. हम्म। So these were all the colleges जहाँ पर मैंने apply करा था, and I got a call from हम्म। them, हम्म। and I also got selected हम्म। also. हम्म। But ultimately, when the process which was involved was very difficult. हम्म। It's not just like कि आप बस application डाल देंगे और हो हम्म। जाएगी. There is a हम्म। particular process जिसमें आपको statement of purpose देना पड़ेगा. हम्म। Then आपका क्या proposal रहेगा in future पे वो हम्म। देना पड़ेगा. हम्म। Then there will be a particular process जहाँ आपको वो बुलाएंगे. They हम्म। have own written exams also जो हम्म। आपको qualify करना है. They हम्म। will you present a presentation हम्म। proper कि कैसे प्रेजेंटेशन दोगे, हम्म। and how you are going to move in your future for हम्म। like another 5 years, and हम्म। are you like confident कि आप कर पाएंगे कि नहीं। इन हम्म। सिमिलरली ये सारे 7 8 स्टेप्स का एक पूरा प्रोसेस होता है जो हर कोई कॉलेज फॉलो करता है। हम्म। सो जस्ट थिंकिंग कि एक बार एसओपी बन जाएगा, बेसिकली एसओपी शुड बी वेरी क्रिस्प। हम्म। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फॉल्टी हो। चैट जीपीटी, नाउ पीपल आर यूजिंग चैट जीपीटी वेरी फ्रिक्वेंटली, ये हम्म। सब डिटेक्ट हो जाता है। हम्म। तो आपको अपना माइंड लगाना है, आपको हम्म। वैसा प्रपोजल तैयार करना है ऐसा जो दूसरों ने नहीं करा हो, हम्म। हम्म। कॉन्फिडेंट है कि आप कर लेंगे आगे। हम्म। एंड देयर आर रिग्रेस प्रोसेस जिसमें आपको वो सिर्फ आपके प्रपोजल के बेसिस पे नहीं जज करते हैं, दे विल हम्म। जज ऑन द बेसिस ऑफ देयर कोर नॉलेज कि अगर हम्म। आपको ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में जाना है तो हम्म। आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। तो हम्म। इंटरव्यू का पहला पार्ट आपका एसओपी हो सकता है, या आपसे पूछेंगे आपकी कोर नॉलेज, फिर नेक्स्ट हम्म। प्रोसेस के लिए आपको बताएंगे कि क्या प्रोसेस हम्म। करना, क्या क्या तैयारी करके आनी है, हम्म। रिटन क्या पूछेंगे। हम्म। सो इट्स वेरी टीडियस टाइप ऑफ अ प्रोसेस कि आपको हम्म। उन सब से गुजरना ही पड़ेगा। देर हम्म। इज नो शॉर्टकट फॉर। नहीं। तो द बेसिक कोर इज अपने कॉन्सेप्ट्स को मजबूत कर लीजिए, हम्म। तैयार कर लीजिए उनको। हम्म। अपने कॉन्सेप्ट स्ट्रांग रहेंगे तो आपका इंटरव्यू निकलना बहुत आसान हो जाता है। हम्म। एंड यू शुड नॉट टेल लाई। हम्म। झूठ बोलना बहुत मुश्किल पड़ जाता है, वो पकड़ लेते हैं। हम्म। तो झूठ तो बिल्कुल नहीं बोलना है। इफ यू हम्म। डोंट नो समथिंग, नहीं आता है सीख लूंगी, या घर जाके दोबारा पढ़ूंगी, और झूठ नहीं बोलना है किसी से।
हम्म। because they are the professors. हाँ, नहीं, दैट इज एन एस्पेक्ट ऑफ नर्वसनेस कि जब आदमी नर्वस होता है तो फिर उस तरह से जो रिएक्शंस आते हैं वो समटाइम्स ऐसे हो जाते हैं। सो काफी अच्छा आपने ये भी बताया है, काफी काफी अच्छा इंफॉर्मेशन भी है कि आखिर में इन प्रोसेसेस में होता क्या है इंटरनली, क्या क्या चीजें होती हैं एंड व्हाट इज द रिक्वायरमेंट। जैसा कि आपने बताया कि आपके बेसिक्स काफी अच्छे होने चाहिए, साथ में जो इंटरव्यू है वो, साथ में जो आपका एसओपी है दैट शुड बी वेरी क्रिस्प एंड नॉट एज पर दी जो आजकल टूल्स हैं जिनको लोग इस्तेमाल करके उसको और बेहतर करने के प्रयास में लगे रहते हैं। सो वेरी नाइस श्रिया। वन फाइनल क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड कि अब जो अपकमिंग एग्जाम्स में जो लोग बैठ रहे हैं अपने फाइनल गोल के लिए, उनके लिए कुछ फाइनल टिप्स आपकी तरफ से जो आप समराइज करके हमें बता सकते हैं। यस, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि एग्जाम देना बहुत जरूरी है। हम्म। डरना घबराना नहीं है। हम्म। आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, कोई बात नहीं, बार बार प्रैक्टिस करो, होगा, हम्म। जरूर होगा एक दिन। एंड मैं, हम्म। यू कैन सी मी एज द एग्जाम्पल। मैं पिछले 3 साल से कोशिश कर रही हूँ, आखिरी में मैंने सोचा नहीं होगा तो क्या होगा, लेट अस ट्राई। तो एक ये है, एक निश्चित गोल होना चाहिए सबके पास कि हम्म। करना है तो करना है, नो मैटर व्हाट द वर्ल्ड सेज, यू हैव हम्म। टू दैट। सेकेंडली, बुक्स को और जो असेसमेंट्स कोचिंग में होते हैं उन पे हम्म। बहुत ज्यादा ध्यान देना। आई थिंक अगर आप लोग वो पढ़ लेंगे या सब लोग वही पढ़ के जाएंगे और हम्म। एकदम, मैंने जैसे बोला कि मुझे पेज नंबर तक याद हो गया है, हम्म। अगर इतना डीप स्टडी करेंगे तो हम्म। आपको बाहर से पढ़ने का कोई जरूरत नहीं है। हम्म। एंड दी क्विजेस विच आर गिवन ऑन दी पोर्टल, वो हम्म। मोर देन इनफ है, आपको हम्म। उससे ज्यादा कहीं का नहीं पढ़ना है। और हम्म। साथ में जो ऑनलाइन टीचर्स पढ़ाते हैं उन पे हम्म। बहुत फोकस करें। क्वेश्चंस आ रहे हैं, बार बार क्वेश्चंस को लिखिए, प्रैक्टिस करिए, पूछिए कि हम्म। अगर ये ऐसा नहीं हो सकता तो वो सही करने का तरीका क्या है। बट हम्म। अब गोल से डाइवर्ट मत होइए। हम्म। चीजें डिफिकल्ट होती हैं, बट हम्म। अल्टीमेटली अगर आपको जुनून है कुछ करने का, हम्म। अगर आप कॉन्फिडेंट हैं तो हम्म। आप कर सकते हैं। दैट आई हम्म। कैन श्योर ऑफ कि हम्म। लाइफ इज नॉट दैट टफ जितना हम सोचते हैं। हम्म। नहीं, ये आपने जिस तरीके से समराइज किया, अगर मुझे पता होता तो मैं स्टार्टिंग की वीडियो में ही बोल देता कि एंड में जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में एक बहुत अच्छा मैसेज आने वाला है। बिकॉज व्हेन यू आर टेलिंग ऑल ऑफ दिस इट शोज कि आपने जो दिन दिन हर दिन जो इस प्रोसेस से आप गुजरे हो विदाउट नोइंग कि आप किस प्रोसेस से गुजर रहे हो, कुछ उसी प्रकार की ये बात थी कि अपने बुक्स और अपने मटेरियल पे इतना रिलाय करिए कि आपको पेज नंबर तक याद हो जाए, साथ में जो दिया है उसको पूरा करिए, अगर नहीं होगा तो देखेंगे फिर जो वो कानपुर की तरफ से जो वो आता है अच्छा एटीट्यूड जो पूरे देश का कहना चाहिए पूरे देश अपना सकता है, वो हमें देखने को मिला। सिंस आई ऑल्सो विजिटेड कानपुर मेनी टाइम्स, सो माई मौसी लिव्स देयर एंड आई रियली लाइक दैट सिटी। सो so Shreya, thanks a lot for your inputs and we wish you all the best for your journey and thank you. थैंक यू सो मच सर। एंड टू ह्यूमन पेरेटिस, Hmm. यू वर द गॉड टू मी। Hmm. लाइक मैंने सोचा नहीं था कि मैं कर भी पाऊंगी, बट बाय डिफॉल्ट पता नहीं कहाँ से ह्यूमन Hmm. पेरेटिस था, मैंने एनरोल करा एंड Hmm. आई ब्लाइंडली ट्रस्टेड ह्यूमन Hmm. पेरेटिस। डोंट नो व्हाई, व्हाट गॉट इनटू मी, किसी ने Hmm. मुझे सजेस्ट नहीं करा। Hmm. बट मुझे लगा कि शायद ये लास्ट है जो मैं कोशिश करती हूँ, एंड देन आई Hmm. गो थ्रू इट। So it was Hmm. all because of human parasites, and I thank you people Hmm. Hmm. always for that, and I respect you people always for No, that. that is so nice of you. In the end, so what we only provide the courses at the best capacity that we can give, but actually the students themselves can achieve that goals by going through that process again and again and again, है ना? Yes. So thanks a lot, Shreya, and I hope कि ये वीडियो काफी मोटिवेशनल होगा सभी लोगों के लिए। Thank Thank you you. so much, sir. Okay, Thank you so okay, much, sir. okay.